जय हिंद मित्रों। हिंदी पाठशाला में मैं विकास पाल आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम आप सबके लिए लेकर के आए हैं राष्ट्रपति के कुछ जो उसे विशेष शक्तियां प्राप्त हैं, जैसे आपातकालीन शक्तियां। तो आइए हम बताते हैं आप लोगों को हमारे संविधान में देश की रक्षा को सुदृढ़ करने, संकट में केंद्र को अधिक शक्तिशाली बनाए तथा व्यापक आंतरिक अशांति, क्रांति और उपद्रव को रोकने के लिए राष्ट्रपति को विशेष शक्ति के रूप में संकटकालीन शक्तियां प्रदान की गई हैं। जैसे पहला जो है उन्हें आपातकालीन शक्ति में प्रदान किया गया है युद्ध, बाह्य आक्रमण अथवा सशस्त्र विद्रोह से उत्पन्न जो संकट हैं, इससे संबंधित हमारे संविधान में इसका विस्तृत वर्णन किया गया है। आप बता दें, हमारे संविधान में उल्लिखित अनुच्छेद 352 में यह व्यवस्था है कि राष्ट्रपति जो है विश्वास हो जाए कि युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के कारण भारत या उसके किसी भाग की शांति व्यवस्था के नष्ट होने की आशंका है या यथार्थ रूप में इस प्रकार की परिस्थिति उत्पन्न होने पर कि राष्ट्रपति संकटकालीन स्थिति की घोषणा कर सकता था। संसद की स्वीकृति के बिना भी यह 2 माह तक लागू रहती है और संसद से स्वीकृति हो जाने पर शासन जब तक उसे लागू रखना चाहता है लागू रख सकता था। लेकिन अनुच्छेद 352 के अंतर्गत अब तक 3 बार संकट काल की घोषणा की गई है। जैसा कि आप लोगों को याद होगा कि भारत और चीन की युद्ध के समय 1962 में और इंदिरा गांधी जी के शासनकाल में 1971 से और 1975, और यह जो 1971 से और 1975 के दौरान का जो समय था वह भारत के लिए हम कह सकते हैं कि एक काला दृश्य था, या कह सकते हैं बहुत ही संकटकालीन दृश्य था, जिसमें भारत की जो है आर्थिक स्थिति बहुत ही बिगड़ गई थी और उसके कई क्षेत्रों को अत्यधिक नुकसान का सामना करना पड़ा था। संकट काल के दौरान शक्तियों का दुरुपयोग किया गया, विशेषकर 1975 में। अतः इन संकटकालीन शक्तियों का दुरुपयोग न किया जाए, इसलिए हमारे भारतीय संविधान के 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा राष्ट्रपति की संकटकालीन शक्तियों पर कुछ प्रतिबंध लगा दिए गए हैं। आइए देखते हैं वह प्रतिबंध किस तरह से लगाया गया है। तो आप बता दें कि अनुच्छेद 352 में आंतरिक अशांति के स्थान पर शब्दों को बदल करके सशस्त्र विद्रोह शब्दावली का प्रयोग किया गया है, जिससे राष्ट्रपति आंतरिक अशांति की स्थिति में तभी आपात घोषणा कर सकेगा जब देश के किसी भाग में सशस्त्र विद्रोह प्रारंभ हो गया हो। दूसरा, राष्ट्रपति द्वारा आपातकाल की घोषणा तभी की जा सकेगी जब केंद्रीय मंत्रिमंडल लिखित रूप से राष्ट्रपति को ऐसा परामर्श दे। राष्ट्रपति द्वारा घोषणा किए जाने के 1 माह के अंदर संसद के विशेष बहुमत, पृथक पृथक संसदों के दोनों सदनों के कुल बहुमत एवं उपस्थिति और मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से इसकी स्वीकृति जो है वह आवश्यक है। अगर स्वीकृति नहीं होती है तो यह लागू नहीं किया जाएगा तथा इसे लागू रखने के लिए प्रति 6 माह बाद संसद की स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक है। चौथा जो है इसका वह है कि संसद के साधारण बहुमत द्वारा संकट काल की घोषणा समाप्त की जा सकती है। यहाँ पर यह उल्लेख करना आवश्यक है कि 44वें संविधान संशोधन भारतीय संविधान में किए गए 38वें संवैधानिक संशोधन को भी रद्द कर दिया गया है, जिसमें यह प्रावधान था कि राष्ट्रपति 352 के अंतर्गत की गई संकटकालीन घोषणा को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। लेकिन इस प्रकार अब राष्ट्रपति द्वारा लागू की गई आपातकालीन घोषणा को न्याय योग्य बना दिया गया है। न्याय योग्य किसके द्वारा बनाया गया, किस संशोधन द्वारा? 44वें संविधान संशोधन द्वारा। अब आपातकालीन घोषणा को न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। मूल संविधान में यह व्यवस्था थी कि 352 अनुच्छेद के अधीन संकट काल की घोषणा पूरे देश के लिए ही की जा सकती है, देश के केवल किसी एक भाग या कुछ भागों के लिए नहीं। किंतु 42वें संविधान संशोधन द्वारा यह व्यवस्था की गई है कि अब राष्ट्रपति संकटकालीन की घोषणा पूरे देश के किसी एक या कुछ भागों के लिए भी कर सकता है। तो आपने देखा कि 71 और 72 के जो काला दृश्य था
जो शक्तियों का दुरुपयोग किया गया था उसको देखते हुए हमारे संविधान में 44वां एवं 42वें संविधान संशोधन द्वारा राष्ट्रपति के संकटकालीन शक्तियों में क्या किया गया, संशोधन किया गया, जिससे वह अपने शक्तियों का दुरुपयोग ना कर सके। अब देखिए आपातकाल की उद्घोषणा से भारत में क्या प्रभाव पड़ता है। तो आपको बता दें कि संसद को संपूर्ण देश अथवा उसके किसी क्षेत्र के लिए सभी विषयों अथवा राज्य सूची में दिए गए विषयों पर भी कानून बनाने की शक्ति प्राप्त हो जाएगी। राज्य सूची के संबंध में संघ द्वारा निर्मित यह कानून उद्घोषणा की समाप्ति के 6 माह बाद तक प्रभावी नहीं रहेंगे और संघ की जो कार्यपालिका को राज्यों की कार्यपालिकाओं को यह निर्देश देने का अधिकार प्राप्त हो जाता है कि किस प्रकार शक्ति का प्रयोग करें। राष्ट्रपति यह आदेश दे सकता है कि संघ और राज्य के बीच आय वितरण संबंधी सभी या कोई भी उपबंध चालू वित्तीय वर्ष में उसके निर्देशानुसार संशोधित होते रहेंगे, परंतु ऐसा आदेश यथाशीघ्र संसद के दोनों सदनों के सामने रखा जाएगा और आपातकालीन घोषणा के लागू रहने के समय में 19वें अनुच्छेद द्वारा नागरिकों को प्राप्त 6 स्वतंत्रताएं स्थगित हो जाएंगी और राज्य के द्वारा इन स्वतंत्रताओं को स्थगित करने वाले कानूनों का निर्माण किया जा सकेगा। 44वें संविधान संशोधन द्वारा व्यवस्था की गई है कि यदि आपातकाल युद्ध अथवा बाह्य आक्रमण के कारण लागू किया गया है तब अनुच्छेद 19 द्वारा प्रदत्त स्वतंत्रताओं को स्थगित या समाप्त किया जा सकेगा, लेकिन यदि आपात स्थिति सशस्त्र विद्रोह के कारण लागू की गई है तो अनुच्छेद 19 की व्यवस्थाओं को स्थगित नहीं किया जा सकता है। आपात स्थिति की समाप्ति के बाद ऐसे कानून तत्काल समाप्त हो जाएंगे। मूल संविधान में व्यवस्था थी कि राष्ट्रपति आदेश द्वारा अनुच्छेद 32 में वर्णित संवैधानिक उपचारों के अधिकारों को न्यायालय की शरण को भी स्थगित कर सकता है, लेकिन 44वें संविधान संशोधन के आधार पर यह व्यवस्था की गई है कि आपातकाल में भी जीवन और शारीरिक स्वाधीनता के अधिकार को समाप्त या सीमित नहीं किया जा सकता है, अर्थात जीवन एवं शरीर से सुरक्षा संबंधित कोई भी कानून समाप्त नहीं किए जाएंगे। और दूसरा जो इसे शक्ति प्राप्त है आपातकालीन शक्तियों के अंतर्गत वह है राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल होने पर उत्पन्न संकट। तो आपको बता दें कि संविधान के अनुच्छेद 355 के अनुसार संघ सरकार का यह दायित्व है कि वह प्रत्येक राज्य की बाह्य आक्रमण तथा आंतरिक अशांति में रक्षा करे तथा यह देखे कि प्रत्येक राज्य का शासन संविधान के उपबंधों के अनुकूल हो। अनुच्छेद 356 के अनुसार अगर राष्ट्रपति को राज्यपाल के प्रतिवेदन पर या किसी अन्य प्रकार से यह विश्वास हो जाए कि ऐसी स्थितियां उत्पन्न हो गई हैं जिससे राज्य का शासन संविधान के उपबंधों के अनुसार नहीं चलाया जा सकता है तो वह संकट काल की घोषणा कर सकता है। ऐसे संकट काल घोषित करने की विधि वही है जो प्रथम प्रकार के संकट के लिए है। मूल संविधान में संकट की समयावधि जो है वह कितनी होती है, 6 माह होती है, लेकिन 42वें संविधान संशोधन द्वारा इस अवधि को 1 वर्ष कर दिया गया था, किंतु 44वें संविधान संशोधन द्वारा इस अवधि को पुनः फिर 6 माह कर दिया गया। फिर 44वें संशोधन के पूर्व राज्य में राष्ट्रपति शासन की अधिकतम अवधि 3 वर्ष थी, लेकिन अब इस व्यवस्था में परिवर्तन किया गया है कि राज्य में राष्ट्रपति शासन के 1 वर्ष की अवधि के बाद इसे और अधिक समय के लिए जारी रखने का प्रस्ताव संसद तभी पारित कर सकेगी जबकि इस प्रकार का प्रस्ताव पारित किए जाने के समय अनुच्छेद 352 के अंतर्गत संकट काल लागू हो और चुनाव आयोग यह प्रमाणित कर दे कि राज्य में चुनाव कराना संभव नहीं है। जैसे कि अभी आपने देखा था कि हमारे यहाँ भारत में महामारी का दौर चल रहा था, जिसके कारण बिहार का जो चुनाव का समय था वह स्थगित कर दिया गया था, लेकिन अभी हाल ही में चुनाव आयोग द्वारा बिहार में हो रहे राज्यसभा चुनाव को मंजूरी दे दी गई थी हमारे यहाँ की स्थिति सामान्य होने पर। तो आपको बताएं कि जब घोषणा से संवैधानिक प्रभाव क्या पड़ेगा, तो राष्ट्रपति किसी भी राज्य अधिकारी का कोई भी कार्यपालिका संबंधी कार्य स्वयं ग्रहण कर सकता है। दूसरा, राष्ट्रपति राज्य के विधानमंडल की शक्तियां संसद को हस्तांतरित कर सकेगा और संसद को यह अधिकार होगा कि वह उन विधायी शक्तियों को राष्ट्रपति को सौंप दे अथवा राष्ट्रपति को यह अधिकार दे कि वह उन्हें
किसी अन्य अधिकारी को सौंप दे। यदि लोकसभा का सत्र नहीं चल रहा हो तो राष्ट्रपति राज्य की संचित निधि से आवश्यक खर्च की स्वीकृति दे सकता है। इसी के साथ हमारे राष्ट्रपति द्वारा उस घोषणा की पूर्ति के लिए उच्च न्यायालय की शक्ति को छोड़कर अन्य समस्त शक्तियां अपने हाथ में ले सकता है और इसी के साथ ही उसे वित्तीय संकट के समय भी कुछ जो है महत्वपूर्ण शक्तियां प्राप्त होती हैं। तो आपने देखा 352, 356 और उसके बाद फिर कौन सी शक्ति से प्राप्त है विशेष करके 360, जो कि तीनों क्या हैं, आपातकालीन के समय की शक्तियां हैं। इसलिए देश में वित्तीय आपातकाल, राष्ट्रीय आपातकाल एवं संकटकालीन आपातकाल हो सकता है। तो अब देखते हैं कि 360, तो अनुच्छेद 360 के अनुसार यदि राष्ट्रपति को यह विश्वास हो जाए कि भारत में या उसके किसी भाग में आर्थिक खास को खतरा है तो वह वित्तीय संकट की घोषणा कर सकता है। ऐसी घोषणा के लिए भी वही विधि निर्धारित है जो प्रथम प्रकार के संकट की घोषणा के लिए निर्धारित है, मतलब कि 352 के। तो आपको बता दें कि अभी हाल ही में हमारे यहाँ जो महामारी के कारण ऐसी संकट की स्थिति प्रतीत हो रही थी कि वित्तीय आपातकाल लग सकता है, लेकिन स्थिति सामान्य होने के कारण यह जो स्थिति थी जब सामान्य हो गई तो हमारे यहाँ आर्थिक स्थिति तो गिरी ही, लेकिन वित्तीय संकट का समय नहीं आया। तो घोषणा के पश्चात संवैधानिक प्रभाव जो था वह संघ तथा राज्यों के किसी भी वर्ग के अधिकारियों के वेतन एवं भत्तों में कमी कर सकता है। जैसा कि अभी आप लोगों ने महामारी के दौर में ही देखा कि हमारे सरकार द्वारा सभी सरकारी कर्मचारियों से कुछ वेतन जो है वह सरकारी खजाने में काट कर जमा कर दिया गया। यह आदेश भी दे सकता है वित्तीय आपातकाल के समय कि राज्य के समस्त वित्त विधेयक उसकी स्वीकृति के लिए प्रस्तुत किए जाएंगे और संघ की कार्यपालिका राज्य की कार्यपालिका को शासन संबंधित आवश्यक आदेश दे सकती है। राष्ट्रपति केंद्र तथा राज्यों में धन संबंधी बंटवारे के प्रावधानों में आवश्यक संशोधन भी कर सकता है। अभी तक देश में आर्थिक संकट काल की घोषणा नहीं की गई है, लेकिन स्थिति आने पर यह हमारे संविधान में उल्लिखित है कि वित्तीय संकट होने पर वित्तीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती है। इसी प्रकार हमारे प्रधान जो राष्ट्रपति हैं उनको कुछ अस्थायी भी शक्तियां प्राप्त की गई हैं। आइए उसको भी देखते हैं कि राष्ट्रपति को किस प्रकार अस्थायी शक्तियां प्रदान की गई हैं। तो 1935 के भारत शासन अधिनियम के अनुच्छेद 391 और 392 के अनुसार गवर्नर जनरल को कुछ अस्थायी शक्तियां प्रदान की गई थी। संविधान के निर्माताओं ने उक्त अधिनियम का अनुसरण करते हुए कार्यपालिका के प्रमुख को अनेक अस्थायी शक्तियां प्रदान की गई हैं। आइए देखते हैं कौन कौन सी शक्तियां राष्ट्रपति को अस्थायी शक्तियों के रूप में प्रदान की गई हैं। तो संघ में हिंदी को राजभाषा बनाने तथा कुछ अल्पसंख्यकों के साथ विशेष व्यवहार संबंधी शक्तियां। तो आपको बता दें कि भाषा आयोग को के अध्यक्ष को नियुक्ति करने का भी शक्ति जो है वह राष्ट्रपति को प्रदान की गई है। भाषा आयोग नियुक्त करने तथा उसके परामर्श अनुसार राजभाषा के पद पर हिंदी की प्रतिष्ठित करने की शक्ति भी राष्ट्रपति को प्रदान की गई है। और उसके बाद संविधान के अनुसार जो आंग्ल भारतीय समुदाय के 2 प्रतिनिधियों को लोकसभा के लिए मनोनीत करने की भी शक्ति किसको प्राप्त की गई है, राष्ट्रपति को। तो आप लोगों ने देखा कि हमारे जो है इस वीडियो में आपातकालीन शक्तियां किस प्रकार से राष्ट्रपति को दी गई हैं। जैसा कि आप लोगों ने 352 अनुच्छेद आपातकालीन शक्तियों से संबंधित है, 356, 355 और 360। तो धन्यवाद मित्रों। अगर आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगता है तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन दबाना न भूलें, जिससे कि हमारी आने वाली सभी वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सकें। तो धन्यवाद। आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। धन्यवाद।